आस्था होती है ना, वो ये चीज़ नहीं देखती। जंक्शन में इनका कोई थोड़ा सा जमेला था, इनका वो कोई था, वहाँ कोई डेरा डाला हुआ। मंदिर नहीं मैं तोड़ने दूंगा। वो रेलवे का बड़ा अधिकारी सी चेयरमैन साहब ने क्या, इस पर जितना भी पैसा लगे मंदिर पे। सैकड़ों लोग मरते थे, एक तो उन पे बैन लग गया कि शक्ति है मंदिर के अंदर, जब ही तो है, बाबे में शक्ति है। तो दो उसको डाल के कहीं बैठे तो सही, वो बदमाशों का हो रहा है बस जमा। कभी गलती नहीं हुई फिलहाल, कभी ऐसी कोई बात होती तो हम खुद निकाल देते बाबा जी को, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। हम गणेश जी बंसल जी के खिलाफ हैं, बाबा जी के साथ है, आंदोलन में बिल्कुल खड़े रहेंगे हम। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, बात करते हैं हनुमानगढ़ टाउन की पुरानी 6 नंबर चुंगी की, जहां पर एक बने हुए मंदिर के आसपास, मंदिर परिसर के अंदर बनी हुई बाउंड्री व कमरों को तोड़ा गया। ये कार्रवाई किसकी तरफ से हुई, आओ जानने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम कमलेश। कहाँ रहते हैं? इसी अमेरिकन कॉलोनी में। मैं कह रही थी, अगर चेयरमैन कहता है कि बाबा एसी ला के बैठता है, बाबे के पास तो आज भी जनता ने कूलर दे दिया, वो भी ले जाओ उठा के। मंदिर 55 साल हो गए कम से कम। 40 साल हो गया मेरे को आती हुए मंदिर में। विमला शर्मा देखते हैं उसको। अरे बाबा तो 50 साल 55 साल ऊपर के रह रहे हैं, किसी के घर नहीं आता है। सारे सावन के महीने में अकेले मंदिर धोया बाबा, मंदिर को आपके अंदर से निकलते ही नहीं थे। बाबे माड़े नहीं है, हाँ बाबा माड़ा नहीं है। दुनिया जन सोचे के सोचे, बाबा माड़ा नहीं है। ये थोड़ी होता है कि साधु संतों का डेरा डाल दे। छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे, एक कमरा तो दो उसको डाल के कहीं बैठे तो सही, वो बदमाशों का हो रहा है बस जमाना। पूरा सिंह जी आप कैसे बिना मतलब धक्के से डाले हैं। हमारा मकान भी पहला 3 बारी डा चुके से। ये बाबा उदों नहीं बैठा है, 50 साल हो गए, कोई बाबे की गलती नहीं देखी। 40 साल मेरे घर वाले ब्याहे हो गए, मैंने 40 साल हो गए। वो बशंग हो कर जाके भला पूछ लो, को बाबे की कोई शरारत नहीं है, सब धक्का छाई है। धक्का कर देना, धक्के से कहने तेरा ऐसे कर दें, तेरा ऐसा कर दें, ऐसे नहीं। मेरा नाम धनराज है, यहाँ से 20 सालों से आ रहा हूँ। आपको ऐसे कुछ आपका नॉलेज में था कि जगह अवैध है, मंदिर अवैध बना हुआ है या नगर? नहीं, उसको तो लेना देना ही नहीं है। कोई आस्था होती है ना, वो ये चीज़ नहीं देखती। यहाँ पे क्या है कि सैकड़ों लोग मरते थे, एक तो उन पे बैन लग गया कि शक्ति है मंदिर के अंदर, जब ही तो है, बाबे में शक्ति है। ये लोग ये करके कार्रवाई तो गलत हुई है। वो संजय कुमार, क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे कह रहा हूँ, गणेश जी बंसल के हम खिलाफ हैं बिल्कुल। ये नाजायज़ काम किया है, बाबा जी के साथ में बिल्कुल नाजायज़ काम किया है। इनको क्या फ़र्क पड़ रहा था, इधर रेलवे ने आज तक कभी इनको नहीं रोका, और ये गणेश जी बंसल आते सार भी इनको रोक रहे हैं, बारी बारी में टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ जंक्शन में इनका कोई थोड़ा सा जमेला था, इनका वो कोई था, वहाँ कोई डेरा डाला हुआ, वहाँ उसके खिलाफ जाते हुए बाबा जी के साथ में नाजायज़ काम किया है। इसमें हमारी गलती, जनता की क्या गलती है? जो हमारे बाबा जी को हमने कभी गलत सुना नहीं। कभी 50 साल हो गए, मेरी उम्र तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 34 साल हुई है उम्र। हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी हमारे को बताते हैं बाबा जी की कभी गलती नहीं हुई फिलहाल। कभी ऐसी कोई बात होती तो हम खुद निकाल देते बाबा जी को, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। हम गणेश जी बंसल जी के खिलाफ हैं, बाबा जी के साथ है, आंदोलन में बिल्कुल खड़े रहेंगे हम। गणेश जी बंसल कुछ चाहे कुछ मर्जी कर ले शहर में, हम बाबा जी के साथ में बिल्कुल आंदोलन में बिल्कुल। गुरु महाराज का दिया हुआ मेरा नाम शांति दास, और उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन समाज का साधु हूँ। हाँ, और आज मुझे यहाँ पर 50 साल से ऊपर हो गए बैठे हुए। हाँ, और सेवक सती माता बहनाएं नित्य आती हैं, नित्य सत्संग भजन कीर्तन करती हैं, कथा वार्ता करती हैं, 12 मास आती रहती हैं। साल में भंडारा लगाया जाता है, साधु संत आते हैं, और अखाड़ा आता है, अखाड़े आते हैं साधु संतों के, उनको ठहराने के लिए जगह व्यवस्था माने की जाती है, और साधु संत ठहरते हैं। साधु संत आते जाते रहते हैं। साधु संतों की सेवा के लिए ये स्थान बनाए थे, जो नगर परिषद ने तोड़ दिए। आपको कोई पूर्व में कोई नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया।
रेलवे की तरफ से या नगर परिषद की तरफ से? हाँ, रेलवे माने बता रही है कि एक पहले भी नोटिस दिया था पर मुझे नहीं मिला। मेरे से दस्तखत करा के ले जाते थे वो नक्शा सा बना करके, पर मुझे पढ़ के नहीं सुनाते थे। मैं कहता पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है, ऐसा कुछ नहीं सुनाते और माने दस्तखत करके ले जाते। अब जब इस बार माने देने लगे तो मैंने कहा पढ़ के सुनाओ क्या है, कि जी आपको इसमें लिखा है 15 दिन की इसमें दी है मोहलत, 15 दिन में माने कि आप उठा लो और नहीं तो रेल कार्रवाई करेगी। यह माने कि नोटिस मुझे 31 जो मई गई है ना, हाँ, और दिया। और नगर परिषद की तरफ से मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। अंदर खाने माने के बात करके और उन्होंने सुबह में रेल की पुलिस थी साथ में, कोई अफसर होवे तो होवे, मुझे ऐसा ज्ञान नहीं। और क्या है नगर परिषद की माने के कर्मचारी थे और कई अफसर थे और माने कि ठीक है सुबह सुबह में 5:45 बजे आकर के और उन्होंने आक्रमण बोल दिया कि ताले खोलो फटाफट ताले खोल दिए और सामान उठा के और माने के वो बाहर ले जाने लगे और मुझे माने कहने लगे इधर साइड में चलो। सब सामान उठा के ले गए और मेरे लिए माने कि ठीक है एक भगवान जी की धूप बत्ती का डब्बा था वो भी नहीं छोड़ा, वो भी ले गए। और क्या है कि मेरे कपड़े वस्त्र सब माने के ट्रंक भरा हुआ, कंबल खेस माने कि साधु संतों की सेवा के लिए वो भी ले गए। और मेरी माने कि ठीक है तोड़ फोड़ के कणक की माने कि ये लगी हुई टंकियाँ ये सब माने कि बर्बाद कर गए। और माने कि गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, बर्तन भांडे सब माने के ले गए। अब ये सिलेंडर और चूल्हा तो पड़ा है आपके पास में? ये है माने कि इमरजेंसी में जो बाहर कहीं माने कि रखा हुआ था वहाँ से माने के मंगाया है। विचार है कि कैसे भी भाग जामे। मंदिर की माता का मंदिर है, उसके झरों के जंगले से बने हुए थे, उनको भी JCB से तोड़ दिया और मंदिर के आगे खड्डे कर दिए। कोई भी मंदिर में जा नहीं सके, पट्टे ले गए, कोई भी पुजारी यहाँ रह नहीं सके। तो बताओ क्या मंदिर के पुजारी को रहने के लिए क्या कोई स्थान की ज़रूरत नहीं है? वो रह नहीं सकता क्या? मान कह में तो किसको कह में कोई सुनने वाला नहीं है। कानून के बारे में इतना नॉलेज है नहीं कि क्या कानून है, किस तरह से चलना है। कोई सेवक सती भी आगे कोई ऐसा आता नहीं जिसको बोले कि ये कार्य कराओ। खुद से जाया नहीं जाता, सीधे सुबह में रहते हैं। तो इस तरह से जी मार खा गए और गवर्नमेंट ने, नहीं तो उनका लक्ष्य बनता है जी जहाँ भी हो ठीक है पैसे भराओ और पट्टा हम बना के देते हैं। हमारे को कोई पट्टा बना के नहीं दिया, ना ही पैसे भराने का हमारे को कोई आदेश दिया। हम पैसे भरने के लिए तैयार हैं। हमारा माने कि ठीक है स्थान का पट्टा बनाया जावे हैं और ठीक जिससे कि हम भी सुखी रहें, जनता भी सुखी रहे। हमारा तो यही ध्येय है। आपने बाबा जी और आम लोगों का क्या कहना है? अब बात करते हैं वार्ड पार्षद से बात के बाद का मामला ही कुछ और निकला। वार्ड पार्षद ने कुछ और बताया जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं जिससे बचने की ज़रूरत है। आओ वार्ड पार्षद से बात कराएं। शेर सिंह ढिल्लों पार्षद वार्ड नंबर 24। मेरे वार्ड में एक डेरा था रेलवे की जगह में, कहते भी वो रेलवे की जगह मनाया गया हुआ। और जिस दिन उन्होंने बाबे को नोटिस दिया रेलवे ने, और बाबे ने मेरे को बताया भी नोटिस आया ये डेरा तोड़ देंगे, और मैं जो भी वार्ड वासी सी उन्होंने सारे को सूचना करी भी ये डेरा तोड़ देंगे, तो इसके लिए भी सारे मेरे साथ लग के और इसको बचाने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद जितना भी मेरी कोशिश हुई मैं करी। और जब सुबह 6 बजे डेरा तोड़ना आए और मेरे को फ़ोन करा भी डेरा तोड़ना आए, और मैं वहाँ मौके पर पहुँचा। मैंने कहा मंदिर, कहते भी मंदिर नहीं मैं तोड़ने दूँगा। वो रेलवे का बड़ा अधिकारी सीगा, वो कहता ने भी नहीं तोड़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे प्याऊ लगा हुआ डेरे में, वो भी प्याऊ वास्ते मशीन तोड़ने लगी, मैं उसको भी लुका दिया। उसके बाद लैटरिन बाथरूम बने हुए आ, वो भी हमारे नगर पालिका जगह सी, वो भी मैंने नहीं तोड़ने दिए। उसके बाद जो बाबे का सामान था ट्रालियाँ में डाल के ले गए। उसका मैं फिर चेयरमैन से बात करी भी ये बाबे का सामान, वो कहता भी शेरे जितना भी सामान हैगा बाबा जी का आप इकट्ठा रख देंगे, वो सामान वापस हो जाएगा। फिर मैं कहा जी यहाँ तो रेलवे ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, अब इसका चेयरमैन साहब क्या होएगा? चेयरमैन साहब ने क्या इस पर जितना भी पैसा लगे मंदिर पे, जो भी निमरान थे इसकी सफाई करा के, तो इसकी रेलवे की जगह की मिनती करा के जो अपनी नगर पालिका की जगह बच गई उस पर आप पूरा मंदिर वधिया होर भी ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ करना, होर भी पार्किंग करनी आ, होर भी सड़क बनानी आ, पत्थर लाना, उसके लिए 10 लाख 15 लाख जिन्ने भी रुपये लगन आप नगर पालिका तो देवांगे। आप मंदिर नूं इसको सुंदर ही बनावांगे।
इससे भी जो कचरा नगर पालिका को कहता भी तुम्हारी जहाँ तक बाउंड्री आती है आपकी बाउंड्री कर लो, और जो हमारी जगह बचती है उसमें हम आपका मंदिर पहले भी हैगा उसको नहीं नुकसान पहुँचाया गया, तो अब भी उस मंदिर को अच्छा ही करेंगे जनता के लिए। और इसमें नगर पालिका जी कोई तराजगी नहीं मंदिर के लिए भी मंदिर नहीं रहे, उसमें तो सहायता वास्ते चेयरमैन ने कहा जितना भी पैसा लगेगा मैं दूँगा, और इसके लिए मैं चेयरमैन का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। बाबा जी को सूचना दी गई सी, जैसे कि 7 के 8 तारीख को टूटा हुआ, बाबा जी को 8 दिन पहले नोटिस दिया गया और बाबा जी ने समान नहीं निकालिया, और जितना समान जो कर्मचारी आए सी उन्होंने ट्रालियां च कढ़ता। गेहूं के ड्रम 2 बाहर पड़े सी, वो जैसे दीवार डिग्गी आ वो गेहूं के दवारां ते दोनों का वो जरूर 2 विंगे हुए आ, बाकी जो समान आ बाबे का सेफ कढ़ लिया सी उन्होंने बाहर, और ਜਦੋਂ मैं गया उदों समान सारा कढ़िया होया सीगा। हाँ, उसमें कोई जान के कोई नुकसान नहीं कराया। हाँ, मतलब जिस तरह की अफवाहें उड़ रही है मंदिर टूटेगा, ये इस तरह की अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं, और जल्दी ही नगर परिषद अपने स्तर पर जो है मंदिर का निर्माण कराएगी, उसकी जो भी एस्टीमेट जो भी लागत लगेगी संपूर्ण नगर परिषद देगा, ऐसा ही कुछ कहना है? नहीं, ये अफवाहें बिल्कुल झूठी है जी। इन जो भी इसमें नुकसान मंदिर का तो हुआ ही नहीं, जो मान लो पासे कमरिਆਂ का नुकसान कराया वा रेलवे वालिया ने, उसका जो भी निमरान आ चेयरमैन साहब ने मेरे से वादा कराया भी इसका एस्टीमेट बनवा ला, और जितना भी पैसा लगेगा इससे अच्छा मंदिर बनाऊंगा और अच्छा गेट लगाऊंगा, और कहीं पत्थर लगाना पत्थर लगा देंगे, कहीं जो आगे जगह बच जाएगी अपनी नगर पालिका की उसमें पार्किंग बैठने के लिए लेडीज के लिए जो मत्था टेकने आती है, जो वहाँ इनका जो धर्म स्थान में करते हैं भी आपका पाठ पूजा वो आपका आराम से कर